नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो 27 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट में किस तरह से प्रश्न आया था हिंदी पेपर का, तो आज से सॉल्व करेंगे। और जिन छात्रों ने यूजीसी नेट का अभी जस्ट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी नेट में। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है तो 50 प्रश्न पेपर 1 होता है और 100 प्रश्न होता है पेपर 2, जिसका सब्जेक्ट जैसे हिंदी है तो उसका 100 से प्रश्न आएगा। तो पेपर 1 सॉल्व मैं नहीं करा रही हूँ, पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्व करा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से प्रश्न आया था। तो 51 में है कि भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए, सी और डी। ए में क्या है कि आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और माध्यम। और सी में है कि भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोजक्त या भोज या भोजक्त संबंध माना है। और डी में क्या दिया हुआ है कि ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, ये सभी लेखक और उसका रचना को मिलाना है। लेखक और के रचना का मिलाना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वर्षा विनोद। इस तरह से आपको मिलाना था। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना कौन सा है, जीर्ण जनपद। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र का रचना है प्रेम पुष्पावली। और जगमोहन का है प्रेम संपत्ति लता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जिन छात्रों ने नहीं अभी आंसर की मिलाए हैं तो वो भी देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 53 है, 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 सही होगा, ए, बी और डी। तो सही युग्म का चयन करना था। तो याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक प्रलोक ऊपर थले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है। ये जिंदगी नामा से उपन्यास से लिया गया है, सही है। और बी में है कि तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, गोदान उपन्यास से लिया गया है। ये किसका कथन है, तो ये बोल रही हैं झुनिया का कथन है, गोबर के संबंध में बोल रही हैं। और डी है कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी भर लड़खड़ा ही जाती है, आपकी बंटी उपन्यास से लिया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए, बी और डी। 53 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, संपादक और पत्रिका के साथ सुमेलित करना था। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजेंद्र कुमार कौन सी पत्रिका के संपादक थे, तो अभी प्रायिका और जग ज्ञान रंजन पहल पत्रिका के संपादक थे। और जगदीश गुप्त थे नई कविता और विजय देव नारायण शाही आलोचना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा जो गैंगरीज कहानी से संबंधित है। तो गैंगरीज कहानी से संबंधित इनमें से कौन सा जो कथन है वे सही है। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो जिन छात्रों ने ज़्यादातर देखने का टेक्स्ट जिसमें कहानी, निबंध, उपन्यास से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग को कि जितना भी सिलेबस में कहानी, उपन्यास, नाटक, अन्य गद्य विधाएँ हैं, तो आपको अच्छे से अभी भी समय है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न देखने को आया है। तो देखिए कि गैंगरीज कहानी से संबंधित कौन सा इनमें से कथन, तो ए और बी सही होगा। मालती एक पंखा उठा लाइए और मुझे हवा करने लगी, मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये गैंगरीज कहानी से लिया गया है। और महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले कि आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। तो ए और बी सही होगा, गैंगरीज कहानी से लिया गया है, ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 56 का सही आंसर होगा 56, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, युद्धवीर। देख लीजिएगा 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, इसमें जन्म काल जितने भी इसमें देखने को ज़्यादातर है सभी रचनाकार हैं वो
सिलेबस में लगा हुआ है तो इसको जन्म काल से सुमेलित करना है। तो मैथिली शरण गुप्त, इसका सही ऑप्शन ए का क्या होगा 2 होगा। तो ए का 2 कहाँ दिया हुआ है, तो सिर्फ ए और 1 और 2 में है। तो 57 का सही आंसर होगा 2 होगा। मैथिली शरण गुप्त 1886 और सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो इस तरह से आपको मिलाना था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का संस्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। उपयुक्त किस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके संबंध में लिखी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में, और इसमें सुमेलित करना था पहले से बाद के क्रम में लगाना था। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 59 का सबसे पहले कौन सा आएगा, तो चित्रावली, उसके बाद ज्ञानदीप, और उसके बाद हंस जवाहिर और इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इस तरह से आपको मिलाना था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 59 का सही आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है, यह कथन किस पुस्तक से ली गई है, तो ये इतिहास चक्र पुस्तक से लिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, कृपा कांड के रचयिता है, तो कृपा कांड के रचयिता घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का चयन करना है आधुनिकता के संबंध में। तो आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चल के अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 में है कि आधुनिकता, ऑप्शन नंबर ई में है कि आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए, सी और ई। आधुनिकता के संबंध में सही कथन का चयन करना था, तो आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और सी में है कि आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चल के अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है, भी सही है। आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है। तो ए, सी, ई। ए, सी, ई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है, इसमें किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है, तो लोकोपदेश, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 63 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 64 में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी आया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सही आंसर होगा बालमुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 65 का सही है। 65 में तमस उपन्यास में पहले से बात के क्रम में लगाना था, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि उपन्यासों को उतना अच्छा से कथा वस्तु क्रम वाइज लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले सी, उसके बाद बी और ए, सॉरी बी के बाद ए आएगा, और ए के बाद ई, और ई के बाद डी, सबसे लास्ट में डी आएगी। तो सही आंसर होगा 65 का 1 ए सही होगा 1। तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है, मैला आंचल उपन्यास की पंक्ति के आधार पर दामुल हौज शब्द का अर्थ बतलाना था। तो ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न आया था। तो इसका सही आंसर होगा आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 67 का सही आंसर होगा 2, ए, सी और ई। अपना अपना भाग्य कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन। तो जिन छात्रों ने अपना अपना भाग्य कहानी मतलब अच्छे से पढ़े होंगे तो वो सही आंसर का चयन कर सकते थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए, सी, ई। पोलो लॉन ने हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था, और मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के बच्चे का माथा जैसे अभी से झुरिया खा गया था। और ई में है कि प्रकृति ने बच्चे के शौक के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। तो जो बच्चे का जो मृत्यु हो गया था, तो वो बर्फ़ जो उसका शरीर के ऊपर लग गया था, तो ये कहानी के संबंध में ये सबसे
मतलब आसान ट्रिक है। तो जिसमें ए ई था, तो देखिए ई किस में है, ए और 1 और 2 में है। तो इस तरह से आपको नॉमिनेशन मैच करना था और इस तरह से आपको सही आंसर का चयन करना था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सही होगा ए सी ई। अगला प्रश्न है कि अचरत होत तुम्ही सम गोरे बाजत करो, ये पंक्ति महापुरुष के अपमान पर लिखी गई, तो किसके संबंध में कहा गया था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, ये शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित था, शीर्षक को लगाना था। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए पहला खंड में क्या है, उषा और ईश्वर। पहला खंड में उषा और ईश्वर, दूसरा खंड में क्या है, बीज और अंकुर, तीसरा खंड में प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ में परिस्थिति, पुरुष और परिस्थिति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 69 का। 70 का सही आंसर क्या होगा, 4 सही होगा इसका। देखिए 4 में क्या है कि बैकुंठ मणि शुक्ल, तो किसका है, अगहन महामत्य का है। गोकुलनाथ, तो गोकुलनाथ ये तो सबको पता है, 84 वैष्णव की वर्ता। तो इस तरह से आपको नॉमिनेशन करना था। तो सही इसमें सिर्फ बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इस तरह से आपको मैच करना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, अघी के संबंध में निम्नलिखित, अघी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। तो अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बी और सी, चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में विभक्त है, ये गलत है। और सी में है कि हरी घास पर क्षण भर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है। तो ए और सी असत्य कथन का चयन करना था। तो बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 72 का सही आंसर होगा इसमें प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद के घर, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 1944। ये भी आसान में कहा जा सकता है, मतलब जो उपन्यास थी जो सिलेबस में लगा हुआ है उसी का प्रकाशन वर्ष आपको लगाना था। अगला प्रश्न है, ये असत्य कथन का चयन करना था। असत्य कथन इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी, ये बिल्कुल सही है। और 350 ये भी सही है, अल्पसंख्यकों वर्ग का, ये भी सही है। और 351 इसमें भारतीय अंकों को जोड़ा गया है। और इसमें हिंदी का विकास के लिए प्रचार प्रसार 351 में। तो ए बी और ई ये तीनों क्या है, सही है। तो मुझे क्या चयन करना था, असत्य का। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं अच्छा से देख पाइएगा तो इसकी वजह से गलत भी हो सकती है। तो असत्य में कौन कौन सा, सी और डी होगा। तो सी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान से भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किन किन पात्रों की आपसी संवाद है। तो भारत दुर्देव और मदिरा का संवाद है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में भक्ति काल के कवियों द्वारा निम्नलिखित काव्य पंक्ति कौन सी है, भक्ति काल के कवियों के द्वारा निम्नलिखित काव्य पंक्ति कौन कौन सी है भक्ति काल के संबंध में। तो सही आंसर होगा ए सी ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सही आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है। तो अंगिया से क्या तात्पर्य है, शरीर। इसका शरीर सही आंसर आयोग ने दिया है, बट इसमें मुझे संदेह लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुझे ज़्यादातर लग रहा है अंगिया आत्मा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन शरीर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो संस्मरण, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मीरा की काव्य पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन का चयन करना था मीरा की काव्य पंक्ति के संबंध में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 सही होगा। बी और ई। अगला प्रश्न है, निबंधकार का जन्म क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाना था। तो इसमें आरोही क्रम में लगाना था। तो देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, 79 का
तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले क्या होगा, भारतेंदु 1850 और सरदार पूर्ण सिंह 1881, और उसके बाद क्या आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, और उसके बाद ई में क्या है, विद्यानिवास मिश्र का 1926, विद्यानिवास मिश्र का 1926 और नामवर सिंह का भी 1926। तो इस तरह से आपको मिलाना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा असत्य है। नई समीक्षा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी और डी। तो नई समीक्षा ने विक्टोरिया नैतिकता को साहित्य की मूल प्रवृत्ति माना है, ये असत्य है। और डी में क्या है कि नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति की गूढ़ का अर्थ उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे भाव से गुजरना पड़े। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 80 का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही कथन दिया हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए बी और ई सही कथन। तो देखिए, साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंध को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और बी में है कि विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है, ये भी सही है। और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 83 सही आंसर होगा, मैं जो चाहता हूँ मुझको अपने विचार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है। तो महाभोज नाटक से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 84 में है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है 84 का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी कि ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, ये गलत है, असत्य का चयन करना था। और अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तर शाखा से हुई है। तो ऑप्शन बी और डी इसका असत्य होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। तो यह आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपये पाने के लिए इनमें से किस युग्म से योजना बनाई गई है। तो सही आंसर होगा 86 का 2 सही होगा, शनिचर और रंगनाथ, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा 86 का। तो सी में क्या है, शनिचर और कालिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी मुख शरद कमल जिमी किमी कहीं जाए, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो व्यक्ति रेख, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिजीवी वर्ग वह जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की है। 88 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 89 का सही आंसर, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें असत्य कथन का चयन करना था। तो छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी माना, ये सही है। तो सारे सही हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है वे गलत है। तो असत्य का चयन करना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का चयन करना है। तो सही आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, A1 A और C।
कि पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, ये गलत है। पूर्वी हिंदी का विकास किसे हुआ? अर्ध मागधी से। और अर्ध मागधी कौशल के आसपास विकसित हुई है, ये भी गलत है। और तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 91। तो 91 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 91 का कि आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया, ये किताब वाला का कथन है। इस तरह से आपको मिलाना था। तो इसमें सिर्फ ए में ए का 4 कहाँ? सिर्फ 1 और 3 में दिया हुआ है। तो इस तरह से अगला सीरीज में जाएंगे कि अबे मैं 92 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, साहचर्य। आदिकाल में लिखी गई रचना अल्लाह जगनी की मूल्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो जगनी की मूल भाषा इनमें से कौन सी? तो बुंदेलखंडी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? बनारस अखबार और सुधाकर, उसके बाद प्रजा हितोषी और लोकमित्र, और सबसे लास्ट में आ गया ज्ञान प्रदेनी पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का है। अगला प्रश्न है 96 में है दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी। इसमें कहाँ 1907 दुलाई वाली? ए का 1, तो इसमें 2 जगह है, 3 और 4 में, इस तरह से। और इंदुमती का प्रकाशन कब हुआ है? तो इंदुमती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में। तो इसमें कहाँ है? बी का 4, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह से आपको मिलाना था। और कानों में कंगना 1913 और उसने कहा 1915। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये सारे कहानी है, सारे सिलेबस में लगे हैं, सिर्फ इंदुमती कहानी नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन का चयन करना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बी और डी सही होगा। 97 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। पेरिपोइतिकेस किसका है? अरस्तु का। तो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 2 जगह है, 2 और 4 में। 98 का 2 और 4 में। और उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेचर किसका है? कॉलरिज का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और द सेक्रेड वुड किसकी है? इलियट का है। और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आकाशदीप कहानी के संदर्भ में है? तो आकाशदीप कहानी के संदर्भ में कौन कौन सा कथन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए कि दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए थे। और सी में क्या है कि चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलती रही। और ई में है कि बंधुगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। ये सभी आकाशदीप कहानी से लिया हुआ कथन है, ए, सी और ई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि सादे ढंग से केवल, क्वेश्चन नंबर 100 में है, सादे ढंग से केवल कोई अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर, ये कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसने कहा कहानी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे
माना जाता है? तो प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं तो रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है? तो लाला ब्रज किशोर का कथन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 104 है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ईदगाह कहानी से लिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है 105, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही चयन करना है। तो देखिए सुमेलित कौन कौन सा है। भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, ये सही है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये सही है। और दूसरा में है प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, ये भी सही है। ए और बी तो सही लग रहा है। और ये तो नहीं है। संस्कृति और सौंदर्य किसका है? ये तो दिनकर की है। और उठ जाग मुसाफिर ये भी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये तीनों सुमेलित नहीं है और ये दोनों सुमेलित है। तो सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मगही के अंतर्गत कौन आने वाली बोलियां हैं? तो मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है? कुडमाली और खोटाली, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1873 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक में आए गीत की पंक्ति पहले से बाद के क्रम में लगाना था। तो जो बकरी नाटक में जो आया हुआ जो पंक्ति है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे पहले कौन सा पंक्ति आएगा? जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। सबसे पहले ये आएगा। तो डी सिर्फ 2 जगह दिया हुआ है, 2 और 3 में। और उसके बाद अगला जाएंगे तो उसमें 2 आएगा, बी आएगा, डी बी सी ई ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 108 का अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से होगा। महाराणा का महत्व सबसे पहले, उसके बाद आएगा चित्राधार, उसके बाद आंसू, लहर और झरना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 110 का सही आंसर, 110 में क्या है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्ति आषाढ़ का एक दिन में कौन सा अंक की पंक्ति ली गई है? तो ऑप्शन तीसरा अंक की पंक्ति लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, भेक है यह आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खदड़ कपड़ा मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने लेकिन आप उन्हें सुराजी को नहीं कहिए। मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र का कथन है? तो लक्ष्मी का कथन है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इसका अध्याय हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? यह इसी के अनुमान किया जा सकता है। तो ये रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रचनाकार के संदर्भ में कहा है? 112 का तो जयसी के संदर्भ में कहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है, इनमें से कौन झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है? 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मुंशी चुन्नीलाल झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है। और सी है मिस्टर ब्राइट, ये भी झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 113 का। 114 है, 114 में इस संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक को भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, तो 115 का सही आंसर क्या होगा? 2 सही होगा। सबसे पहले क्या होगा? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? 1884 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद सी है श्री शंभू के चिट्ठे 1905 ईस्वी, श्री शंभू के चिट्ठे 1905 ईस्वी। और उसके बाद कविता क्या है? 1909 ईस्वी, कविता क्या है? 1909 ईस्वी। और उसके बाद बी में क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1951, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1951। और ई में है संस्कृति और सौंदर्य 1982। तो इस तरह से लगाना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है,
कि भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगंभीर भाषण किस स्थान पर दिए थे? तो बलिया। ये तो जो निबंध है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि बलिया मेला आयोजित किया जा रहा था, तो उसके संबंध में तो बलिया होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 117 का। और अगला प्रश्न है कि कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। छिछर छिछर मथानी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक सौ उन्नीस का सही आंसर का चयन करना है, तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 119 का। बुलंदशहर खड़ी बोली, बुलंदशहर खड़ी बोली, फतेहपुर अवधी और उसके बाद मंडी क्या होगा? सिरमौरी और इटावा कनौजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 119 का। अगला प्रश्न है नाटक और उसके पात्र से सुमेलित करना है। 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लीला किस उपन्यास के पात्र हैं? एक और द्रोणाचार्य और दंतुल आषाढ़ का एक दिन, और अशोक किस उपन्यास का? अशोक आधे अधूरे और देवकी स्कंदगुप्त। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधा के साथ सुमेलित करना था। निम्नलिखित रचना और उसकी विधा के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए भोलानाथ का जीव क्या है? व्यंग है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? भोलानाथ का जीव ये व्यंग है, सही है। और डी में है माटी के मूर्ति संस्मरण है, तो सी और डी बिल्कुल सही है और ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है झूठ उपन्यास और उसका प्रकाशन वर्ष को आपको सुमेलित करना था। तो देखिए 122 में है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन 1958, मैला आंचल 1954, गोदान 1936 से 35 भी माना जाता है, और मानस का हंस 1974। तो इस तरह से सुमेलित करना है। तो डी का 3 कहाँ है? तो सिर्फ 2 और 4 में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। झूठा सच 58, मैला आंचल 54 और गोदान 35 और मानस का हंस 74। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र से संबंधित है। 123 भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया था। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामह का। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह 1 का 3 2 जगह दिया हुआ है। काव्य शब्दार्थो गुना संस्कृत शब्दार्थ वर्तते किसका है? वामन का है। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण पुनः कवापी किसका है? मम्मट का है। और वाक्य रचनात्मक काव्यम विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 123 का 124 में है निम्नलिखित में से कौन सा कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की कृति इनमें से कौन सी है? 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बी और डी। बी में क्या है कि अमन की राग, और डी में है सलोना जिस्म। बी और डी ऑप्शन नंबर सही होगा 2। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 126 स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सी, केवल सी। अगला प्रश्न है 127 नामवर सिंह, इसमें निबंध और निबंधकार का सुमेलित करना है। ये 127 का सही आंसर का चयन करना है। तो देखिए नामवर सिंह का निबंध नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, 1 का 2। कुबेरनाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 128 में है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए प्रेमचंद घर में इसका प्रकाशन
1944 होगा। प्रेमचंद घर में 1944 ए 2 जगह दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 सही होगा। और डी में है एक कहानी, डी में है एक कहानी या भी, डी में है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1953 1953 ईस्वी। और प्रेमचंद घर में 44। उसके बाद होगा सी में संस्कृति और सौंदर्य निबंध 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है, संस्कृति और सौंदर्य। उसके बाद बी आएगा आवारा, बी में आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा का प्रकाशन 1974 लगभग माना जाता है, आवारा मसीहा। और उसके बाद एक कहानी अभी 2007। तो इस तरह से सुमेलित करना था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, दो फकीर शहर ओसाब गाते हुए हल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए हाथ में और कसकोल और तहवीब। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्ति में कसकोल का अर्थ क्या हुआ? तो कसकोल का अर्थ होगा भिक्षा पात्र, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 129 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, जन्म का सही इनमें से कौन, निम्नलिखित में से किस लेखक का जन्म वर्ष सही है? तो इनमें से कौन कौन लेखक का जन्म वर्ष सही है? तो आगे ये बिल्कुल सही है और मुक्तिबोध सही है। तो ए और ई कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए और ई। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है कि शराब का नशा उसके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा है? तो मिर्जा खुर्शीद के संबंध में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 131 का 132 में है कि नागमती वियोग खंड में पी वियोग अस बावर जीव में बावर का अर्थ क्या होगा? तो बावर का अर्थ होगा बावला, ऑप्शन नंबर 132 का 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, कहानी है और उसके पात्र के साथ सुमेलित करना है। 133 का कहानी और उसके पात्र के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए कहानी में क्या है कि राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र कौन है? जगपति, ऑप्शन नंबर 3 होगा, वह ए का 3 होगा। और कोसी का घटवार हवलदार धर्म सिंह होगा। सिक्का बदल गया साहनी और चिप की दावत मिस्टर सामनाथ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में सत्य कथन का चयन करना था। 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी और सी। अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय है, बिल्कुल सही है। और सी में है कि अंधा युग के 5वें अंक में विजय कर्मी का आत्महत्या है, ये भी सही है, बी और सी केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 135 में क्या है? यात्रा वृत्तांत और लेखक के साथ सुमेलित करना है। 135, तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहल्या बाई, भवंती, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में लगाना था। तो 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे पहले होगा झांसी, उसके बाद इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद नाटौर और उसके बाद चित्तौड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 136 का सही आंसर 2 होगा। 137 में क्या है? 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, इसका बी और ई असत्य है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 138 में, इसमें ड्रॉप है, इसमें सभी लोगों को नंबर मिलेगा। 138 में सारे लोगों को नंबर मिलेगा, चाहे आप 1 मारे हो, 2 मारे हो, 3 मारे हो या 4 सही किए हो, सभी को आंसर। तो देखिए इसमें कोई सही ऐसा नहीं लग रहा है, सिर्फ स्कंद गुप्त का प्रकाशन 1928 ये बिल्कुल सही है और बाद बाकी वैसा कुछ नहीं था, तो इस वजह से इसमें ड्रॉप किया गया है, पता नहीं आयोग के द्वारा कुछ मिस्टेक हुई होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म है वे सही है? तो महादेवी वर्मा ठाकुरी बाबा ये तो सही है। और बी में है तुलसी राम मोरदहिया, ये भी सही है। और रमनिका गुप्ता आफुद्री ये भी सही है, ए बी ई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 139 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है 140 में क्या है? देखिए 140 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में?
तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, BCE। BCE सही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में सही कथन का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये सभी गद्यांश है, पढ़ के तो जिन छात्रों ने अगर सेकेंड शिफ्ट 27 अगस्त का पेपर जिनका सेकेंड शिफ्ट में था तो वो मिला सकते हैं, देख लीजिए। 141 का सही आंसर होगा, 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना। 142 में है, 142 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कर्म के प्रति समर्पण। कर्म के प्रति समर्पण ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 142 का देख लीजिएगा, आगे पीछे होगी थोड़ा। अगला प्रश्न है 143 का, तो 143 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कर्म को ही धर्म मानने पर। कर्म को ही धर्म मानने पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 144 में है, 144 में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल कर कर्म रूपी धर्म की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 144 का। 145 में है, 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अपने पथ का निर्माण स्वयं करना। अपने पथ का निर्माण स्वयं करना। 146 का है, 146 का सही आंसर होगा सूफी काव्य धारा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सूफी काव्य धारा। 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नाथों और संतों की विचारधारा से ज्ञान और प्रेम तत्व की प्रधानता दी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 147 का। 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 148 का। 149 है, 149 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आचार्य रामानंद, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आचार्य रामानंद। 150 है आज का अंतिम प्रश्न, जो 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया था किस तरह से, तो आप सभी देख लिए। तो सही आंसर होगा 150 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गुजराती बंगाली उड़िया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से देख लिए होंगे और किस तरह से 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट UGC नेट हिंदी पेपर में किस तरह से प्रश्न आया था। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और